हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप सोच रहे होंगे कि कॉलेज को इस तरीके से सजाया जा रहा है, आज क्या स्पेशल है। तो आज है हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम। फ्रेशर वालों का पता नहीं, पर थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर वालों का आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जिसके लिए स्पेशली मैं आई हूँ और मेरे जैसे और भी स्टूडेंट आए होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि जब मैं DU आई थी तब मैंने क्या फ़ील किया, एंड अभी तक का जो मैं फ़ील कर रही हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम DU आई थी तो मेरे एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो एकदम हाई था, फुल्ली एक्साइटेड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि अब मैं अपनी ड्रीम लाइफ जीने वाली हूँ। एंड ऐसा था भी, मतलब सब कुछ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही था। फैकल्टी के बारे में जैसा सुना था, फैकल्टी भी वैसी ही है। फैकल्टी DU की बहुत अच्छी है, सीनियर्स DU के बहुत अच्छे हैं। तो मैं शुरुआत से सब कुछ बताती हूँ। जैसे मैंने CUET क्रैक किया तब मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप ज्वाइन किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले ग्रुप से मैं गई दयाल सिंह वाले ग्रुप में, एंड दयाल सिंह वाले ग्रुप से फिर वहाँ पे मेरी कुछ सीनियर से बातें होने लगी। तो जैसे ही मैं फ़र्स्ट टाइम कॉलेज आई, कुछ भी पता नहीं लगा मुझे। फ़र्स्ट टाइम एकदम पागल हो गई, ये नहीं पता कहाँ टीचर है, कौन सी क्लास में जाना है, कौन से हमारे सब्जेक्ट है। ए भगवान, वो मेरा पहला दिन इतना बोर मेरे लिए हो गया, क्योंकि कोई दोस्त नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था। जिन सीनियर से मेरी बात होती थी उस दिन वो वाले सीनियर्स भी नहीं आए थे। हाँ, एक भैया मिले थे, बट वो अलग डिपार्टमेंट के थे। अगर सेम डिपार्टमेंट के होते तो शायद कुछ बात बनती भी। तो उस दिन मैं बहुत बोर हो गई। उस दिन मेरा फर्स्ट डे, जैसे मेरे लिए ऐसा लगा कि यार ये क्या है, क्या सोच के आई थी कि मतलब इतना मज़ा आएगा पहले दिन, ये करूँगी वो करूँगी, सारा एक्साइटमेंट धरा का धरा रह गया। फिर उधर से मैं मूड ऑफ करके अपने चली गई अपने रूम पे। मेरे रूममेट का मैसेज आया कि कैसी हो। उसे डर था कि मैं पहली बार दिल्ली आई हूँ तो मैं खो ना जाऊँ, कि रूम पे आ जाओ, खाना खा लो। मैंने कहा दीदी आज तो दिन ही ख़राब हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम पहला दिन ऐसा ही होता है सबको, तुम आओ रूम पे और खाना खा लो। उसके बाद मैं घर गई, मैंने खाना खाया। नेक्स्ट डे फिर जब कॉलेज आई तब मेरे सीनियर मुझे दूसरे वाले मिले, कुछ जूनियर, मतलब जो मेरे साथ फ्रेशर थे, उनसे भी मेरी बातें होती थी। तो उसी टेलीग्राम ग्रुप में हम बैठ कर चैटिंग करने लगे, पूछने लगे भाई सब लोग कहाँ हो जिनसे बातें होती थी। हम एक दूसरे से मिले, अलग अलग क्लासेस में बैठे हुए थे। तो पहले दूसरा दिन थोड़ा सा ठीक गया, क्योंकि मेरे जैसे मुझे कुछ स्टूडेंट मिले। जैसे कि सबसे पहले कुछ दिनों बाद मुझे साक्षी मिली थी, मेरे डिपार्टमेंट की लड़की है, एंड काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। तो सबसे पहले मेरी बात उसी से हुई थी। हम दोनों काफ़ी दिनों तक साथ भी रहे, एंड अभी भी है ही, मतलब बातचीत होती है, बट वो वाली बात नहीं है। तो उस दिन के बाद मुझे लगभग 2 महीना लग गया। मेरा बैकग्राउंड क्या था, हिंदी मीडियम रहा है, एंड यहाँ पे प्रॉपर इंग्लिश मीडियम है। समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बस टीचर के साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। क्लासेस प्रॉपर कुछ नहीं पता चल पा रहा था। तो 1 महीना तो लगभग शेड्यूल भी फिक्स नहीं था, क्लासेस कहाँ हो रही है कुछ पता नहीं, आई कार्ड नहीं आया। बस हम ऐसे ही हम भी अपनी मस्ती में घूमने लगे। कभी सेक्शन A में क्लास ले ली, कभी सेक्शन B में क्लास ले ली। सेक्शन A के टीचर पूरे इंग्लिश में पढ़ाते थे, सेक्शन B के टीचर मिक्सअप पढ़ाते थे, बाइलिंगुअल पढ़ाते थे। तो इस तरीके से मेरे साथ हुआ, एंड 2 महीने पूरा समझने में लग गया क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। एंड मेरा तो थोड़ा सा ज़्यादा बुरा हाल हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि सेमेस्टर के लास्ट में जब हमारे इंटरनल एग्ज़ाम आने लगे तब कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ हो गई थी उस चक्कर में। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ ना कि लास्ट तक मुझे ये नहीं पता चल रहा, मतलब सिलेबस क्या है, सिलेबस को समझने में कैसे पढ़ना है। अभी तक सबसे बड़ा बर्डन तो इस चीज़ का था यार, कि कभी हमने एक इतनी जो 100-200 पेज की NCERT होगी, हमने उसको ढंग से नहीं पढ़ा, और यहाँ पे पता लग रहा है कि अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग बुक पढ़नी है।
हो माय गॉड, कैसे होगा। मैं तो इतनी घबरा गई थी, घबरा नहीं गई थी, थोड़ा सा डर लग रहा था। पहली बार ऐसा था कि मुझे एग्ज़ाम से डर लग रहा था, वरना एग्ज़ाम के टाइम पे मेरा एक्साइटमेंट लेवल हमेशा हाई होता है। मुझे एग्ज़ाम देने में बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए। लेकिन पहला वो टाइम था जब मुझे एग्ज़ाम देने से डर लग रहा था। मैंने सीनियर से बात की कि भैया कैसे होगा सब, उन्होंने मुझे बताया था। तो एक पेज का हमारा एक क्वेश्चन जो होता है ना, उसका आंसर कम से कम 7 से 8 पेज में लिखना चाहिए। बीए के ऑनर, स्पेशली अगर आप ऑनर्स से हो तो तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलते थे। अभी तो खैर ऐसा नहीं है, अगर आप 4 से 5 पेज में भी लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, अगर आप प्रॉपर क्वेश्चन अपना अच्छे से ड्राफ्ट करते हो तो। लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ये कि कैसे होगा, क्या होगा। अब तक तो इतना ऐसे भी आता था 12th में लिखने को, वो भी 3 पेज से ज़्यादा नहीं लिखा जाता था। यहाँ 8 पेज का आंसर लिखना है, वो भी एक क्वेश्चन का, और वही प्रॉपर 3 घंटे का टाइम। तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। सेमेस्टर के लास्ट में हमने पढ़ाई की, उससे पहले तो यही नहीं समझ में आया हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। वीडियो देख देख के जब सर पे पड़ी कि अब एग्ज़ाम आ गया, अब पढ़ना ही पढ़ना है, तब जाके हमने वीडियो देख के कुछ क्वेश्चन पढ़े। फिर उसके बस ये कह दो कि मिलता जुलता सा लिख के आ गए, मार्क्स भी ठीक ठाक आ ही गए थे। और इंटरनल में तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल था, क्योंकि इंटरनल में हमारे जो असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, ये सब थी। असाइनमेंट्स तो ठीक है, कॉपी वही लिखना होता था, लिख के एक टीचर को सबमिट करना होता था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वाट लगती थी वो लगती थी प्रेजेंटेशन में। मेरा तो ये सीन है कि सोच तो किया तो बहुत कुछ जाऊँगी, ये बोलना है, वो बोलना है, ये याद कर लिए, वो याद कर लिए, लेकिन जब लास्ट में जाके बोलना पड़ता है तो मेरे माइंड से सब गायब। पता ही नहीं चलता यार क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना था। बोलना कुछ और चाह रही थी, बोल के कुछ और आ गई। मेरी सांसें भी फूलने लगती है। लास्ट में जाके जब बेंच पे बैठती हूँ तब याद आता है, ओ तेरी, तू तो बहुत कुछ भूल गई, तुझे तो ये भी बोलना था, वो भी बोलना था। एंड फिर मेरी हो जाती है टाई फिश। ऐसा शुरू में प्रेजेंटेशन में मेरे साथ हुआ था। सेकंड सेम में थोड़ा सा ठीक हो गया। सेकंड सेम में सब कुछ ठीक ही था, क्योंकि फर्स्ट सेम तो खैर फर्स्ट ही था। मुझे भी लगा था कि थोड़ा जाऊंगी डीयू में तो एडजस्ट करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। बाकी यहाँ पे लोग तो अच्छे हैं, मुझे सीनियर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगे। और यहाँ पे कुछ कैटेगरी मिलेगी आपको, दोस्तों की कुछ कैटेगरी मिलेगी। जैसे कि जब आप शुरू में आएंगे, कुछ लोग आपको मिलेंगे जो शुरू में आपके साथ काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करेंगे, ऐसे जैसे एक लौते फ्रेंड आपके वही हो। कुछ दिनों बाद उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। वो होते हैं ना कुछ लोग जो इंटेलिजेंस को देख के फ्रेंड बनाते हैं, कुछ ऐसी कैटेगरी के दोस्त आपको यहाँ पे मिलेंगे। कुछ ऐसे दोस्त मिलेंगे जो दोस्त नहीं, क्लासमेट मान लीजिए, सामने से आपके साथ अच्छे से बात करेंगे, जैसे कि फ्रेंडली भी हो, लेकिन पीछे उनका काम होता है लोगों को जज करना। इसके उसके साथ बात करेंगे, बोलेंगे यार ये तो वैसी है, ये तो ऐसी है, ये वो करता है। क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट वो नहीं छोड़ेंगे जिनकी वो बुराई एक दूसरे के सामने ना करते हो। ऐसे ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, 1-2 तो ऐसे होंगे। एंड कुछ मिलेंगे आपको मेरे दोस्त जैसे, जो आपको वैसा ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे आप हो। उनके लिए मैटर नहीं करता आप किस बैकग्राउंड से आते हो, किस मीडियम से आते हो, आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, वो सिर्फ आपके ट्रू फ्रेंड होंगे। जैसे मेरे दोस्तों के अंदर भी कैटेगरी है। मेरे दोस्त क्या है, एक बहुत बातूनी है जो बहुत बातें करता है, एंड इतना बातें करता है कि वो बातें करने के लिए उसको सोचना नहीं पड़ता उसको क्या टॉपिक करना। उसको कोई भी मिला उसके साथ बातें करी, उसकी दोस्ती भी बहुत जल्दी हो जाती है। एंड मैं तो उसको बकवासी बोल के चिढ़ाती कि बकवासी करता रहता है। उसका एक डायलॉग है कि मेरे जैसा तुझे कहीं नहीं मिलेगा। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और एक मेरी फ्रेंड है पढ़ाकू टाइप की। उसका 1 मार्क्स भी अगर कम आ जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे उसका हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट अटैक उसको आ जाएगा। यार इतना मार्क्स कम आ गया, अटेंडेंस का इतना इशू है, इतनी ज़्यादा वो टेंशन लेगी कुछ हद नहीं। एक मेरी फ्रेंड है जो काफ़ी चिल रहती है, हर टाइम एकदम काम। उसको फ़न कैसे करते हैं ये भी नहीं आता। मौज मस्ती, वो हमेशा बहुत ज़्यादा शांत रहती है। और इसके अंदर तीसरी मैं आती हूँ जो ऑलराउंडर है। पढ़ाई वढ़ाई का लेवल तो थोड़ा सा भी थोड़ा सा कम, ऐसे नहीं है मैं
सीरियस लेती हूँ पढ़ाई को भी। मस्ती में भी मैं सबसे आगे हूँ। आई मीन मुझे मस्ती करना भी पसंद है, घूमना भी पसंद है और एक्टिविटी करना पसंद है। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा सिंगिंग पसंद है, मैं अपनी वीडियोस में सिंगिंग करती भी रहती हूँ। एंड ऑडिशन भी दिया है, फर्स्ट सेमेस्टर में दिया था, इस बार भी दूंगी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे साथ वही होता है, स्टेज पे जाके लिरिक्स ही भूल गई। कुछ तो क्लास अटेंड करके हम लोग आए, मैंने सीनियर्स को बोला था कि हमारी टाइमिंग चेंज कर दे, क्योंकि उस टाइम पे हमारी क्लास है। हम क्लास अटेंड करके आए, क्लास में कुछ समझ नहीं आया, वैसे ही मूड ख़राब था। देखा क्या, जाते ही मैं जाके बैठी और नेक्स्ट मेरा नाम भूल गया, तो लिरिक्स में रिवाइज़ भी नहीं कर पाई। तो सॉन्ग मुझे इतना टफ दिया था, मतलब जिसने मुझे प्रैक्टिस करवाई थी उन भैया ने मुझे सॉन्ग इतना टफ दिया था, जिसमें गाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मैं सीख गई थी, बट लास्ट मोमेंट इसकी लिरिक्स भूल गई। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ऑडिशन में ऐसा हुआ था। इस बार कोशिश करूँगी कि मैं ऑडिशन बहुत ज़्यादा अच्छे से दूँ। खैर वो तो हो ही जाएगा। तो अब क्या सीन है, अब मेरे दोस्त मेरे साथ हमेशा रहते हैं। आई मीन उनका कॉलेज अगर मैं ना हूँ ना, अलग अलग का मैसेज आता है, कॉलेज आ रही है, कॉलेज आ रही है, कॉलेज आ रही है। आई मीन इतना कि अगर मैं कॉलेज ना जाऊँ तो वो लोग भी कॉलेज नहीं जाएंगे। तो इस टाइप के मेरे दोस्त हैं, और बाकी तो मुझे और किसी से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे और बहुत क्यूट क्यूट आपको लोग मिलेंगे। जैसे मुझे अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा जो पसंद है, आई मीन एक लड़की है अनमोल नाम की, बहुत क्यूट है, उसकी आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है। दूसरी केशांक, जो कि दार्जिलिंग से है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एकदम हम्बल, काइंड, नो एटीट्यूड, नो ईगो, बहुत क्यूट है। और मोए मोए, उसकी तो लैंग्वेज ही किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन उसके साथ बात करने में बहुत मज़ा आता है। वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। इस तरीके के आपको बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे। एंड फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो फैकल्टी तो खैर अच्छी है, अच्छा पढ़ाते भी हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और मुझे अब तक के जो सबसे बेस्ट टीचर मिले ना, फर्स्ट सेमेस्टर में एक मैडम थी, पारुल मैम, उन्होंने हमें पढ़ाया था डेटा एनालिटिक्स, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी वो। एंड सेकंड सौरभ सर, जिन्होंने मुझे वैदिक मैथ पढ़ाया था, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये सब अब तक भी रहे हैं, तो ये मेरे फेवरेट टीचर थे। एंड ये मेरा एक्सपीरियंस रहा अब तक का। एंड फर्स्ट ईयर में मैं कुछ खास अच्छा तो परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ये है कि मार्क्स वगैरह से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि जो गलतियाँ पहले ईयर में हुई थी, हालांकि इसमें मेरी गलती थोड़ी कम थी कि सिचुएशन ही ऐसी थी, मुझे भी पता था सेटल होने में टाइम लगेगा, थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन्स थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सब कुछ बढ़िया है और मैं अच्छा परफॉर्म करूँगी, ये मेरा वादा है खुद से। तो थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं आपको। अभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, तो मैं आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी दिखाऊँगी।